Hello guys and welcome to my channel, and in my today's video I am going to show you that how to make this card which is specially for Christmas. So let's get started. सो गाइस, इस वीडियो में हमारा मेन फोकस ये है कि जैसे मैं क्लिक हेयर पे जब भी मैं अपना माउस पॉइंटर रखती हूँ तो क्या होता है, क्लिक हेयर जो होता है उसका साइज़ भी बढ़ जाता है और उसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाता है, थोड़ा डार्क हो जाता है। एंड अगली मैं जो चीज़ रखूँगी वो होगी कि जब मैं कार्ड को ओपन करती हूँ तो कलर कैसे चेंज होता है और साउंड कैसे हम किसी भी अपने स्प्राइट प्रोग्राम में कैसे लगा सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, स्टेज ऑप्शन पे जाना है और बैकड्रॉप्स में आपने ये 3 डिज़ाइंस को ड्रॉ कर लेना है। मैंने आपको ड्रॉ इसलिए नहीं करके दिखाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। ये ज़रूर याद रखें कि आप इसको स्प्राइट में गलती से ना ड्रॉ कर दो, आपको इसको बैकड्रॉप में ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कोड। तो फर्स्ट कोड क्या करना है, ये है बैकड्रॉप नंबर 1, ये है बैकड्रॉप नंबर 2, ये है बैकड्रॉप नंबर 3। तो सबसे पहले हम करेंगे कि जब भी हम ग्रीन फ्लैग को क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली मीन्स डिफ़ॉल्ट जो हम बैकड्रॉप रखना चाहते हैं वो होगा बैकड्रॉप नंबर 1 ऑब्वियसली। सो हमने क्या करना है, इवेंट्स में जाना है, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड स्विच बैकड्रॉप टू 1। सो ये जो था इसका मैंने नाम रखा है 1, तो स्विच बैकड्रॉप टू 1। सो नेक्स्ट हमने क्या करना है, मैंने आपको दिखाया था इधर मैंने एक स्प्राइट पे लिखा था क्लिक हेयर, हमने उस स्प्राइट को चूज़ कर लेना है। आप जो मर्जी स्प्राइट चूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये चूज़ किया है, इसका मैं साइज़ छोटा करूँगी। तो मैं अभी तक कॉस्ट्यूम में जा रही हूँ, तो इस कॉस्ट्यूम का कोई काम नहीं इसलिए मैं इसको डिलीट कर रही हूँ। तो गाइस सबसे पहले मैं इधर लिखूँगी क्लिक हेयर, लेकिन मैं ब्लैक से लिखना चाहती हूँ इसलिए मैं ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लूँगी। सो इधर मैं लिखूँगी क्लिक हेयर। तो फिर हमने क्या करना है, अब फर्स्ट ऑप्शन पे जाना है और इस सबको सिलेक्ट करके कॉपी कर लेना है। फिर हमने एक अपनी खुद की कॉस्ट्यूम बनानी है, पेंट ऑप्शन पे जाना है, फिर पेस्ट कर देना है। तो यही आ गया। तो जैसे आपने देखा था क्लिक हेयर जो था पहले उसका साइज़ भी बड़ा हो गया था और उसकी जो बाउंड्री थी वो भी डार्क हो गई थी। तो इसकी बाउंड्री डार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, फिल पे जाएंगे और इसको डार्कर साइड इसको हम लेके जाएंगे। तो आप देख सकते हो ये है फर्स्ट वाला और ये है सेकंड वाला, तो ये डार्क है ज़्यादा। तो मैं फर्स्ट वाले को थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ क्योंकि मुझे ये भी डार्क लग रहा है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा लाइट कर देती हूँ। यस। सो गाइज ये है हमारा फर्स्ट कॉस्ट्यूम और ये है हमारा सेकंड कॉस्ट्यूम। सो अब हम कोड पे जाएंगे। तो हम क्या चाहते हैं कि जब हमारा माउस पॉइंटर इस पर टच हो तो इसका कलर डार्क हो जाए और इसका साइज़ भी बढ़ जाए, मतलब कॉस्ट्यूम नंबर 2 हो जाए और इसका साइज़ भी बढ़ जाए। तो हम जाएंगे इवेंट्स पे, व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड, फिर हम जाएंगे कंट्रोल पे, इफ़ देन और एल्स वाली ऑप्शन पे। तो इफ़ देन और एल्स का मतलब क्या है मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले मुझे कोड सिलेक्ट करने दो। सो इफ़ टचिंग माउस पॉइंटर, अगर इसके ऊपर माउस पॉइंटर टच हो तो क्या हो, और अगर माउस पॉइंटर ना टच हो तो क्या हो। एल्स में हम वो लिखेंगे अगर माउस पॉइंटर ना टच हो और इफ़ में लिखेंगे अगर टच हो। सो मैं चाहती हूँ कि मेरा कॉस्ट्यूम जो था इसका नाम है कॉस्ट्यूम नंबर 1, उसमें ये स्विच हो जाए। तो हम क्या करेंगे, स्विच कॉस्ट्यूम नंबर 1
और मैं इसका साइज़ भी इंक्रीज़ करना चाहती हूँ। तो सेट साइज़ 2, इसका 75 है तो मैं इसको 80 करते चाहती हूँ कि ज़्यादा भी बड़ा नहीं करना चाहती। तो गाइस सबसे पहले आपको मैं बता दूँ चेंज साइज़ बाय और सेट साइज़ 2 में डिफरेंस क्या है। अगर चेंज साइज़ बाय 10 पे अगर मैं इधर चूज़ कर देती तो क्या होता, 75 से 85, 85 से 95, जब तक आप ना माउस ना हटाती ऐसे तो 500 तक चल जाता है ये। तो इसलिए मुझे नहीं चाहिए था। सेट साइज़ 2 मतलब आपको एक पर्टिकुलर साइज़ आप बता सकते हो, उससे चेंज नहीं होगा। और एल्स में क्या हम चाहेंगे कि स्विच कॉस्ट्यूम टू बटन 2A। सो जो बटन 2A कॉस्ट्यूम है वो यही है, ये जो हमारी है ना फर्स्ट वाली, इसका ही नाम है बटन 2A, कॉस्ट्यूम नेम यही होता है। और इसका साइज़ कितना रहे, अगर हम हमारा माउस पॉइंटर इस पर ना क्लिक हो, वो रहे 75, कि इधर लिखा हुआ है 75। तो हम इसको अब फॉरएवर में डाल देंगे। सो नाउ लेट्स सी कि डज इट वर्क और नॉट। सो गाइज इट्स वर्किंग। सो देखो इसकी बाउंड्री डार्क हो गई और इसका साइज़ भी बढ़ गया। सो अब हम इसके बाद करेंगे हम चाहते हैं कि जो क्लिक हेयर वाली ऑप्शन है, ये वाली ऑप्शन है जो बस बैकड्रॉप नंबर 1 में ही हो। ये है बैकग्राउंड नंबर 1, 2 और 3। तो ऑब्वियसली मैं चाहती हूँ ये 1 ऑप्शन में ही रहे, मतलब 1 फर्स्ट बैकड्रॉप पे ही ये ऑप्शन शो हो, सेकंड और थर्ड बैकड्रॉप पे शो ना हो। तो मैं क्या करूँगी इसके लिए, मैं जाऊँगी इफ़ देन और एल्स वाले, इसको मैं ड्रैग करूँगी। सबसे पहले मैं लूँगी व्हेन ग्रीन फ्लैग क्लिक्ड वाला जो है इवेंट। तो मैं क्या चाहूँगी, पहले मैं इसको फॉरएवर में डाल देती हूँ। सो गाइज मैं पहले अपने कोड सेलेक्ट कर लूँ, फिर आपको उसका मतलब मैं बता देती हूँ। सो गाइज इसका मतलब क्या है, व्हेन बैकड्रॉप नंबर इज इक्वल्स टू 1 तो क्या हो, और अगर बैकग्राउंड नंबर 1 नहीं है, मतलब 2, 3 जब और कोई भी है, अगर आपने और चूज़ किए हैं 3 से ज़्यादा, तो फिर क्या हो। सो गाइज मैं आपको बताती हूँ, इधर 2 ऑप्शन हमारे पास है, बैकड्रॉप नंबर और बैकड्रॉप नेम, इसमें डिफरेंस क्या है। सो गाइज आपको जो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर दिख रहा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये है बैकड्रॉप नंबर। और जो आपको इधर दिख रहा है ना फर्स्ट, सेकंड, इधर नीचे थर्ड, वो है बैकड्रॉप नेम। तो गाइज आप ज़रूरी नहीं बैकड्रॉप नेम यही हो, मैं सबको दिखाती हूँ। इधर मैं लिखता फर्स्ट कॉस्ट्यूम, तो अब ये बन गया बैकड्रॉप नेम। वो तो मैंने वैसे ही लिखा था कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने अकेला 1 लिखा था। तो ये है बैकड्रॉप नेम और द लेफ्ट हैंड साइड अपर साइड है बैकड्रॉप नंबर। सो मैं तो जो मर्जी सिलेक्ट कर लूँ, मेरा बैकड्रॉप नेम भी 1 ही और नंबर भी 1 ही है। तो इफ़ बैकड्रॉप नंबर इज इक्वल्स टू 1 देन शो, अदरवाइज मीन्स एल्स हाइड। सबसे पहले मैं आपको, जैसे आपने देखा था कि जो मेरी मैरी क्रिसमस वाली फ़ोटोज़ थी, मैं उसको सिलेक्ट करूँगी। मैंने पहले से डाउनलोड करके रखी है, आपको करनी पड़ेगी डाउनलोड, मैंने पहले से करके रखी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो मैंने ये फ़ोटो की हुई थी। अब मैं इसका साइज़ कम करूँगी क्योंकि बहुत बड़ी है, अभी भी बहुत बड़ी है, इसका साइज़ और कम करूँगी, इसको इधर रख दूँगी। और एक और फ़ोटो मैं चूज़ करूँगी, सॉरी इधर अपलोड पे हम क्लिक करेंगे, अपलोड स्प्राइट पे। अब मैं जो भी मैंने अपलोड करना है स्प्राइट उस पर क्लिक करूँगी, आप जो मर्जी कर सकते हो, ठीक है।
सो इसका भी साइज़ मैं 45 कर देती हूँ, जहाँ अगर उससे ज़्यादा कम करना हुआ तो मैं बाद में कर देती हूँ। सो मैंने अब इसको कम करना है क्योंकि ये बहुत बड़ा है अभी भी, तो मैं 35 करके देख लेती हूँ। थोड़ा और कम करूँगी मैं इसको, 30 करके देख लेती हूँ। सो नाउ इट्स डन। अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है कि जैसे मैंने इस पे ऑप्शन सेट की थी ना कि अगर बैकड्रॉप नंबर 1 है तो ही बस ये शो हो, जो हमारा बटन 2 है, वही सेम कंडीशन हम इन दोनों पे लगा देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर बैकड्रॉप नंबर 1 हो तो ही ये शो हो। तो हम इसको उधर भी यही हम सेंड कर देंगे। तो देखिए, तो अब हमें फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जब हम क्लिक हेयर पे क्लिक करें तो हमारा जो बैकड्रॉप नंबर 2 है ये वाला वो आ जाए, और थर्ड भी साथ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि अगर केला 2 आएगा तो फिर हमने थर्ड पे भी लेके जाना है। तो हम इसको ऐसे एनिमेट करेंगे कि लगे कि सेकंड पेज से ओपन होके खुद ही थर्ड पे जा रहा है, मतलब इसकी कॉस्ट्यूम हम स्विच करेंगे। हमने क्या करना है, जब बटन 2 पे जाना है, अब हमने क्या करना है, इवेंट्स पे जाके व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड कोड लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि इस स्प्राइट को टच करने में और क्लिक करने में क्या फ़र्क है। गाइस, टच करना मतलब अब वैसे माउस पॉइंटर इसके ऊपर ऐसे लेके आ रहे हो, लेकिन क्लिक करना मतलब अब क्लिक कर रहे हो, तो इसमें बहुत फ़र्क है दोनों में। व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक्ड, क्या हो कि स्विच कॉस्ट्यूम स्विच बैकड्रॉप टू 2, सॉरी गाइस, स्विच बैकड्रॉप टू 2, वेट 1 सेकेंड बहुत है तो मैं 0.5 सेकेंड कर रही हूँ, देन स्विच कॉस्ट्यूम टू स्विच बैकड्रॉप टू 3 पे। ठीक है, आपको मैं एक बार फिर से शो कर देती हूँ। इसका मतलब क्या, पहले मैं आपको बता देती हूँ। व्हेन दिस स्प्राइट क्लिक मतलब जब वो क्लिक हेयर वाली स्प्राइट क्लिक हो तो क्या हो, जो हमारा बैकड्रॉप है वो 2 से स्विच कर जाए और 0.5 सेकेंड रुकने के बाद वो थर्ड बैकग्राउंड पे स्विच कर जाए। तो मैं आपको शो कर दूँ। तो सबसे पहले मैं ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करूँगी फर्स्ट पेज पे आने के लिए। तो अब मैं क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगी तो सेकंड पेज आया, मतलब सेकंड बैकड्रॉप आया, फिर ऐसा इफेक्ट आया कि पेज खुला और बैकड्रॉप 3 आ गया, जैसे कार्ड नहीं हम खोलते। तो मैं आपको फिर से आपको शो कर देती हूँ कैसे खुला। बेसिकली ये एनिमेट हो गया है। मैंने मेरी एक सेकंड वीडियो डाली थी कोडिंग पे, उसमें मैंने एनिमेशन सिखाई थी, वो भी आप प्लीज़ देख लो। अब हमने क्या करना है, इस पेज पे भी हम थोड़ी सी पिक्चर्स लगाएंगे जैसे मैंने आपको शो किया था। अपलोड स्प्राइट पे हम क्लिक करेंगे। एक तो मुझे ये फोटो चाहिए, इसका साइज बहुत बड़ा है तो इसलिए मैं इसको कम करूँगी। सॉरी गाइज, मैं गलती से एक्स को मैंने 45 कर दिया, इसको साइज़ को करना था, आई एम सो सॉरी। यस, इसको मैंने कर दिया है 45, 30, इसको मैं कर देती हूँ 40 कर देती हूँ। ठीक है, एक और मैं इसको अपलोड करूँगी स्प्राइट को। जो कि है ये वाला मेरी क्रिसमस का। गाइस, आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो और अपलोड भी कर सकते हो, इट्स टोटली योर चॉइस। मैं इसको भी कम कर देती हूँ, 45 करके देखती हूँ कितना होता है। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया, दिख भी नहीं रहा क्या लिखा है। तो 55 ये बहुत छोटा लग रहा है, 65 करके देखती हूँ। थोड़ा सा इसको मैं 70 कर देती हूँ कि थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। यस, तो आप इसको ड्रैग कर लो जिधर मर्जी करना है। गाइस,
आपने देखा था कि जो हमारे अपने फर्स्ट पेज पे जो लगाई नहीं थी सेंटा क्लॉज की फ़ोटो और मैरी क्रिसमस की फ़ोटो, उसमें मैंने एक सेटिंग लगाई थी कि अगर बैकड्रॉप नंबर 1 हो तो ही शो हो, एल्स मीन्स नहीं तो हाइड हो। तो मैंने इसमें भी मैंने यही सेटिंग लगानी है इन दोनों में, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, उधर लिखा होगा इफ़ बैकड्रॉप नंबर इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि बैकड्रॉप नंबर 3 है। इफ बैकड्रॉप नंबर इज इक्वल टू 3 देन शो एल्स हाइड। तो मैं इसको ही ड्रैग करके यहाँ पे ले जाती हूँ और फिर उधर नंबर चेंज कर लूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा कोड है, मैं बार बार नहीं लिखना चाहूँगी इसको। सो यस, इधर आगे है ड्रैग करके, अब मैं इधर लिखूँगी 3। ओके, सो यस मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। ओके मीन्स ये देखो गाइस कि मतलब जो दो फोटोज हमने ऐड की थी, बैकड्रॉप ना 1 पे दिखी ना बैकड्रॉप 2 पे दिखी, तो बैकड्रॉप 3 पे दिखी। क्लिक हेयर और ये खुल गया। अब मैं आपको दिखाऊंगी जिस चीज़ के लिए आप सबसे ज़्यादा वेट कर रहे थे कि मैंने कलर कैसे चेंज किया। सो हमने स्टेज पे जाएंगे और हमने एक सेटिंग लगाएंगे कि सबसे पहले हम इवेंट्स में जाएंगे, क्योंकि इवेंट से बिना कुछ नहीं हो सकता। सो व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू 3, ये जो है बैकड्रॉप, इसका ये बैकड्रॉप नंबर 3 है, तो फिर क्या हो, चेंज कलर इफेक्ट बाय 25। सो अब देख रहे हो मैं बार बार इसको क्लिक करना पड़ा करने के लिए, तो खुद नहीं हो रहा, मैं इसको क्लिक करी तो तभी हो रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम फॉरएवर में रखेंगे, इसलिए इससे खुद ही हो जाएगा। आपको मैं शो करती हूँ। सो गाइस अब देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो रहा है कलर स्विच, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा स्लो करना चाहूँगी। तो इधर ऑप्शन है वेट 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लेकिन बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए मैं क्या करूँगी, इधर 0.5 सेकेंड में लिख दूँगी। सो गाइज एज यू कैन सी कि ये 0.5 सेकेंड के बाद खुद ही ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। तो जैसे आपने मेरे पहले वीडियो मतलब स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में देखा कि मैंने जिंगल बेल साउंड लगाई, तो कैसे लगाई। सो गाइज सबसे पहले हम जाएंगे साउंड्स में, ठीक है, साउंड्स में जाएंगे। आपने क्या करना है, इधर से अपलोड साउंड करनी है, तो मैंने पहले से एक जिंगल बेल साउंड जो थी डाउनलोड करके रखी हुई है, इसलिए मैं वही यूज़ कर रही हूँ। मैं आपको सुना देती हूँ। ऐसी मैंने 28 सेकंड्स की ऐसी साउंड है, तो मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी, व्हेन बैकड्रॉप स्विचेस टू 3, तो ये आपकी चॉइस है, आप चाहे होल कार्ड पे पूरे कार्ड पे ये साउंड लगाएं, लेकिन मैं चाहती हूँ जब ये पेज ओपन हो तभी ये साउंड आए। तो अब मैं करूँगी इधर जाके स्टार्ट साउंड जिंगल बेल। ओके, सो हमारा कार्ड अब पूरी तरह से रेडी हो चुका है, इसको हम शुरू से देख लेते हैं। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको किसी भी चीज़ के रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।